सबको जय श्री कृष्णा मित्रों। कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी बनाई हुई कोई भी वीडियो जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें और शेयर करें। यदि वीडियो में आज जो मैं दर्शन कराने वाला हूँ अगर वो आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं जो कृपा पात्र बनना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनको भी दर्शन हो। मित्रों, आज वो दर्शन कराने वाला हूँ जो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। जब बाल लीला करते हुए कृष्ण जी ने एक और अपनी लीला की, आज उसके दर्शन कराने वाला हूँ। जो लोग वृंदावन पहले जा चुके हैं मित्रों, शायद उन्होंने पहले दर्शन किए होंगे, लेकिन मेरा ये वीडियो खासकर उन मित्रों के लिए है, उन ठाकुर जी के भक्तों के लिए हैं जो वृंदावन किसी भी कारणों से नहीं जा पाए हैं। ठाकुर जी करें कि आपको भी ठाकुर जी वृंदावन बुलाएं, आप वहाँ जाके साक्षात बांके बिहारी जी के भी दर्शन करें और शाश्वत जो आज मैं दर्शन कराने वाला हूँ उनके दर्शन करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मित्रों, जो आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ ये उस दुर्लभ स्थान की एक धरोहर है। ये वो ब्रह्म घाट की मिट्टी है जहाँ ठाकुर जी ने एक बार बैठकर मिट्टी खाई थी। तो यशोदा मैया जी को पता चला कि ठाकुर जी ने बैठकर मिट्टी खाई है, तो जाकर कान्हा जी से कहने लगी, क्योंकि बाकियों ने शिकायत कर दी थी कि कान्हा मिट्टी खा रहा है। तो जब माता ने डांट कर कान्हा जी से कहा कि कृष्णा तुमने मिट्टी खाई है, तो कान्हा जी ने मना कर दिया, क्योंकि अगर मान लेते तो मार पड़ती। तो माँ ने फिर कहा तो ठाकुर जी जो है वो टाल मटोल करने लगे कि माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई। तो जब यशोदा मैया ने काफ़ी डांटा और ठाकुर जी को अपना मुंह खोलने को कहा, कान्हा जी को, कि कन्हैया अपना मुंह खोल कर के दिखाओ, तो जब ठाकुर जी ने अपना मुख खोला तो फिर क्या देखा मैया ने सारे ब्रह्मांड को, सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को ठाकुर जी के मुंह में देखा। और कथा के अनुसार तो ये भी सुनने में आया था कि मैया वहीं बेहोश हो गई कि ये मैंने क्या देखा, कि जो मैंने देखा वो सही देखा कि नहीं देखा, या कोई अचंभा था। क्योंकि एक छोटे से बालक के मुख में सारे ब्रह्मांड को देखना, सब नक्षत्रों को देखना, सारे संसारों को देखना, तो ये किसी के लिए भी झटका देने वाला हो सकता है, किसी के लिए भी अचंभित करने वाला हो सकता है। तो कान्हा जी ने जिस स्थान पर वो दुर्लभ लीला की थी अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाने वाली, उस स्थान का नाम ब्रह्म घाट है मित्रों। जो वृंदावन में आज भी जब आप जाएंगे ब्रह्म घाट के लिए, वृंदावन के दर्शन करने के लिए, वहाँ से ब्रह्म घाट के लिए जाएंगे, तो ब्रह्म घाट पर बैठकर ठाकुर जी ने मिट्टी खाई थी। ये उसी स्थान की मिट्टी है। जब आप वृंदावन दर्शनों के लिए जाएं मित्रों, और जब आपको मौका मिले वहाँ पे ब्रह्म घाट के मंदिर में जाने का, तो वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। जो वृंदावन पहले जा चुके हैं ठाकुर जी की कृपा से, शायद वो पहले भी लाए होंगे, लेकिन जो मेरे मित्र बंधुजन अभी तक नहीं गए हैं, ठाकुर जी करे उनको भी ये लाभ प्राप्त हो, ये अवसर प्राप्त हो वहाँ जाके दिव्य दर्शन करने का साक्षात। और ठाकुर जी की ये जो मिट्टी है ब्रह्म घाट की, कहते हैं कि इसको घर में रखने से बड़े शुभता में वृद्धि होती है। जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। इस मिट्टी को खाया भी जाता है मित्रों। कहते हैं जब कभी लगे कि हाँ स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है और कोई अजीब सी आपको बेचैनी लग रही हो कि यार कुछ ठीक नहीं है, तो ठाकुर जी का नाम लेके ये भी कहा जाता है कि इस मिट्टी को खाएं, क्योंकि इसके अंदर, उस स्थान के अंदर ही ठाकुर जी की लीला युक्त कृपा छुपी हुई है। जो पूरा ही ब्रह्म घाट
जो दिव्यता से भरा हुआ है, पूरा ये ब्रह्म घाट जो है वो कृपा से भरा हुआ है, जहाँ से ये मिट्टी लाई गई है। तो इसको घर में रखें, ला करके नहीं गए हैं तो ठाकुर जी से अरदास करें, ठाकुर जी आपको वृंदावन बुलाए, साक्षात आप ब्रह्म घाट जाएँ, वहाँ पे दर्शन करें और इस मिट्टी को भी प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं कह रहा था मित्रों कि लाइक और शेयर करना क्यों ज़रूरी है कि जो मेरे मित्र जन किन्हीं भी कारणों से, अब किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई भी दिक्कत है, घर में कोई परेशानी है, नहीं जा पा रहे हैं अपने परिवार को छोड़ करके, या पूरे परिवार को साथ लेकर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो दर्शन कर पाएँ बैठे बैठे। इसका लाभ है कि चलो साक्षात वहाँ नहीं तो कम से कम एक जो रूप है उसके दर्शन कर पाएँ। क्योंकि इस कली काल में, इस युग में, ये जो हमारा सोशल नेटवर्किंग है उसका यही लाभ है मित्रों कि जो लोग बेचारे नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, वो उसके दर्शन कर पाएँ। और उद्देश्य यही है मित्रों कि जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, ठाकुर जी से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनको दिखा करके जो ठाकुर जी की कृपा है वो सब प्राप्त करें। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है जिसे हम पिछड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे करके लोग हमारे अध्यात्म से जुड़े रहें, ये इसका उद्देश्य है। और जो ठाकुर जी की कृपा है, मैं तो यही अरदास करूँगा कि सब घरों पे बनी रहे, सब जगह सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। और आप भी अरदास करें कि आपको वृंदावन जाने का मौका मिले। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ब्रह्म घाट की मिट्टी के दर्शन करके, जहाँ साक्षात स्वयं ठाकुर जी ने बैठकर मिट्टी जहाँ की खाई थी, उस दिव्य वातावरण में, उस समय के बारे में सोचता हूँ तो बड़ा कई बार एक अलग सी ही अंदर से खुशी सी आती है कि क्या माहौल रहा होगा जब ठाकुर जी रहे होंगे, कितने खुशकिस्मत वहाँ के वृंदावन के गोकुल के लोग रहे होंगे जिन्होंने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन किए। क्योंकि बहुत ही अद्भुत ठाकुर जी की लीलाएं सुनने में ही इतनी मधुर हैं, तो जो जिन्होंने साक्षात उन लीलाओं को साक्षात वहाँ देखा होगा तो उनकी तो मनोस्थिति की तो क्या ही कहने होंगे मित्रों। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको ये दिव्य दर्शन अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी हमारी ऐसी बनाई हुई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें मित्रों, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये अध्यात्म जो जीवन है उसका सबको लाभ मिले। जो बंधुजन नहीं भी जा पा रहे हैं वृंदावन, वो यहीं से बैठे बैठे दर्शनों का लाभ ले लें। ठाकुर जी के चरणों में अरदास करूँगा कि ठाकुर जी आपको भी वृंदावन बुलाएं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य से आप भरपूर रहें और यूं ही खुशहाली आप सबके घरों में बने रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राधे।